हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सकें। और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 11 कह रहा है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद में पुनः मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँ, इस तरह के सवाल होते हैं, चाहे तो आपके ट्रैफिक लाइट के सिग्नल से रिलेटेड हो, या मंदिरों में बजने वाली घंटियों के रिलेटेड हो, या किसी वृत्ताकार चक्कर के मैदान के चक्कर लगाने वाले रिलेटेड हो। अगर इस तरह के सवालों में अगर एक साथ की बात की जाए कि एक साथ कब लाइटें जलेंगी या कब घंटियां बजेंगी या पुनः एक साथ कब मिलेंगे, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको निकालने के लिए हम इन सबका जो दिए हुए होते हैं नंबर्स, उनका हम निकालते हैं एलसीएम उत्तर के लिए। तो इसी में देखिए, इस उसी से रिलेटेड है, इन सब का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए सोनिया को कितना समय लग रहा है, देखिए यहाँ पे सोनिया को कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। तो यहाँ लिख देंगे सोनिया को समय लगता है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, यहाँ से 18 मिनट। और उसी के बाद रवि को कितना है, रवि का समय, या रवि का एक चक्कर का समय कितना है, 12 मिनट। ठीक है, या फिर हिंदी में ही लिख दीजिएगा मिनट। ओके। उसके बाद ये कह रहा है वे दोनों कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय बराबर क्या होगा, 18 12 का एलसीएम। ओके, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 18 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 18 के जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। और 12 के फैक्टर्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3। इनके एलसीएम की बात कर ले यहाँ से, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 का मिल रहा है तो 2 इंटू दूसरे 2 का मिल नहीं रहा तो ये हो जाएगा, 3 का 1 मिल रहा है तो इंटू 3 यानी कुल मिला के यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो यहाँ से कितना, 36 मिनट। तो वे पुनः एक साथ यहाँ लिख दो, सोनिया तथा रवि के पुनः मिलने का समय बराबर 36 मिनट। अतः सोनिया व रवि पुनः मिलेंगे कितने, 36 मिनट बाद, 36 मिनट। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। 11, चलिए यहाँ से 12 की बात कर लेते हैं और इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इरेज कर लेंगे और 12 की बात करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 12 हमारा कितना है, देखिए 12 क्वेश्चन है, वो कह रहा है आपका कि नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये x है, ठीक है, ये x है और इसके जो मल्टीपल है वो 3 इंटू 195 है। तो x बराबर यहाँ से कितना दिया है, 3 इंटू 195। x का यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए 5 15 हासिल 1 और 3 निम 27 और 1 28 और 3 एकम 3 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, यानी 585 वैल्यू हो जाएगी।
अगर हम बात करें यहाँ से डायरेक्टली बाई के फैक्टर्स की, तो जो बाई के फैक्टर्स यहाँ दिए गए हैं वो 5 और 13 दिए गए हैं। तो बाई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 इंटू 13, और 13 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा, 65। 65 ही इसकी वैल्यू निकल रही होगी, आएगी। यानी x का मान जो होगा वो 585 और y का मान 65। ओके, तो ये यहाँ से 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 13 में ये कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 अभाज्य संख्याएं क्यों। तो इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए फिर एक बार से कर लेते हैं जहाँ पे 13 क्वेश्चन को। तो 13 जो है वो उसके फैक्टर कितने हैं पहले में, तो देखिए 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11 और प्लस यहाँ से कितना है 11, यही तो है। तो यहाँ देखिए इसको 11 दोनों से कॉमन ले लेंगे क्योंकि इतने सारी संख्याएं हैं वो मल्टीपल में है, प्लस के बाद ये 11 है। तो यहाँ पे 11 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या हमारे पास 7 गुणा 13 और प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर 11 गुणा और 13 सत्ते यहाँ से कितने हो जाएंगे 91, और दूसरा 1 जोड़ देंगे तो वो कितने हो जाएंगे 92। यानी कुल मिला के अगर सीधी सी बात करें तो इसके जो फैक्टर लिख सकते हैं हम, जो भी संख्या इसका ऐड वगैरह करके जो आएगी उसको इस रूप में लिख सकते हैं, गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 1, 11 और 92 के भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमारे 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होंगे। एक तो सबका होता ही है, और अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिस संख्या का एक और स्वयं ही गुणनखंड हो और कोई ना हो। लेकिन इस संख्या का एक भी गुणनखंड है, उसके बाद 92 भी गुणनखंड है, 11 भी गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः संख्या कैसी हो गई, तो संख्या भाज्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ओके, दूसरा यहाँ पे जो अगली संख्या है वो लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है इन्होंने, तो यहाँ संख्याएं दे रखी हैं आपकी, कौन सी है इसके नीचे है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस आपका कितना है 3। ये 1 है और प्लस 3 है। इनमें सब में से हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ आपके जो गुणनखंड होंगे वो 3 और गुणा इसका जो गुणा आएगा, इसका 7 गुणा 5 गुणा, या तो आप वैसे कर लीजिएगा या फिर मैं यहाँ देखिए बता दे रहा हूँ, आप इनका सबका गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 1680 आएगा। कितना, 1680। यहाँ पे ये 1680 आ जाएगा अगर इन सभी संख्याओं का आप करोगे, और प्लस उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 1। तो यहाँ इसके जो गुणनखंड होंगे 3 गुणा 1681 और गुणा में आप 1 भी लिख सकते हो। तो इसके भी कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए जो नंबर हमारी यहाँ पे प्राप्त होगी। तो यहाँ लिख देंगे इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या कैसी हो जाएगी, यहाँ से संख्या भाज्य हो जाएगी। कैसे, भाज्य है। तो इस तरह से ये दोनों इसी से रिलेटेड थे, इनके गुणनखंडों को बताना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर
14 की। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ से, देखिए ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। अगर बात करें हम एक्स की तो देखिए एक्स के जो मल्टीपल प्राप्त हुए हैं हमें, वो कितने प्राप्त हुए हैं, 2 गुणा 33 81। तो एक्स बराबर हम ये लिख देंगे, एक्स का जो मान है वो 2 गुणा आपका 33 81 का गुणनफल है। तो एक्स बराबर यहाँ से अगर गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6, यानी 67 62 जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी किसकी बेटू, 81 की। बात कर लेते हैं यहाँ से बाई की। तो देखिए बाई हमारा ये है और बाई के जो फैक्टर है वो 7 इंटू 161 है यहाँ से। तो बाई बराबर यहाँ से आपका दिया है 7 इंटू 161। ओके, तो यहाँ से बाई का यहाँ से गुणा कर दीजिएगा, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 और 4 11, यानी कुल मिला के y की वैल्यू होगी वो 1127 1127 प्राप्त होगी। ओके, z की बात कर ले यहाँ पे, देखिए z आपका ये है, कुल मिला के यहाँ पे इसके z के फैक्टर तो दिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे इधर को देखेंगे। यहाँ से अगर हम बात करें 161 की, 161 है, उसके फैक्टर हैं 7 गुणा x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 161 बट्टे ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी x बराबर हमारा कितना निकला, 23 निकला। और जो y की वैल्यू थी वो हमारी कितनी आई, यहाँ से y की वैल्यू आई 1127 और x की वैल्यू यहाँ से आई थी वो कितनी आई थी, 67 62। तो यही तीनों वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी थी। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली फर्स्ट डे खत्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।